जरा इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आपके हर कदम पर एक ऐसा खतरा मौजूद है जो कि पल भर में ही आपकी जान ले सकता है। क्योंकि आज से 100 मिलियन साल पहले धरती पर ऐसे जानवर मौजूद थे जिन्हें दुनिया का मोस्ट टेरिफाइंग एनिमल भी माना जाता है और उन्हें हम डायनासोर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डायनासोर्स के अलावा भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे जानवर मौजूद थे जिन्हें उस समय का मोस्ट डेंजरस शिकारी कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जरा सोचो एक ऐसी बर्ड के बारे में जो कि 40 फीट बड़ी हो और एक ऐसा क्रोकोडाइल जो कि 35 फीट लंबा हो। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 7 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में जो इस धरती पर कभी मौजूद थे। नंबर 7, टेराटोनिस, एक ऐसी मैसिव प्रीहिस्टोरिक बर्ड जो कि आज से 10,000 से लेकर 50,000 साल पहले लेट प्लाइस्टोसिन एपॉक के दौरान नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये एक जाइंट वल्चर लाइक बर्ड थी जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड्स की फैमिली टेराटोनिडेटे का हिस्सा भी माना जाता है। इनके साइज के बारे में बात करें तो इनका विंग स्पैन लगभग 12 से लेकर 14 फीट होता और वेट लगभग 14 किलो। ये आज के मॉडर्न डे कॉन्डोर्स की तरह ही दिखाई देती थी, जहां इनकी हुक्ड बीक इनको आसमान का एक डेंजरस शिकारी बनाती जो फ्लैश को टीयर करने के लिए एक परफेक्ट शिकारी थे। ये आज के वल्चर्स की तरह ही डेड एनिमल्स को खाकर सर्वाइव करते, लेकिन ये कभी कभी शिकार भी किया करते थे जिनमें छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स शामिल होते थे। ये ज्यादातर ओपन प्लेन्स, डिजर्ट्स और पानी के आसपास रहना पसंद करते और थर्मल एयर कैन का यूज करके बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर करते अपने फूड को ढूंढने के लिए। इनके एक्सटिंक्शन का कारण मेनली क्लाइमेट चेंज और शिकार की कमी को माना जाता है। आज तक इनके सिर्फ 100 फॉसिल्स ही मिले हैं जिनमें से ज्यादा कैलिफोर्निया में पाए गए थे। नंबर 6, डायनोसोरस, आज के समय क्रोकोडाइल्स को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है और आज के समय धरती पर सबसे बड़े क्रोकोडाइल साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं जो लगभग 7 मीटर यानी 23 फीट बड़े हो सकते हैं, यानी कि एक एसयूवी कार जितने बड़े। लेकिन आज से लगभग 82 मिलियन साल पहले धरती पर ऐसे क्रोकोडाइल्स भी मौजूद थे जो इनसे भी 13 फीट ज्यादा बड़े हुआ करते थे। क्योंकि लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान पाए जाने वाले डायनोसोरस जिन्हें टेरिबल क्रोकोडाइल्स भी कहा जाता है, वो लगभग 36 फीट बड़े हुआ करते थे। इनके फॉसिल की डिस्कवरी सबसे पहले 1850 में नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी और लगभग 50 साल बाद इनके फॉसिल को डायनोसोरस नाम दिया गया। इनके फॉसिल के अनुसार ये ज्यादातर रिवर्स और कोस्टल एरियाज में रहकर ही शिकार करते थे। ये इतने ज्यादा डेंजरस थे कि बड़े बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते, जहाँ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स अपने शिकार पर 1500 केजी का बाइट फोर्स लगाते हैं, वहीं ये अपने शिकार पर 10,000 किलो से भी ज्यादा का बाइट फोर्स लगाते थे जो कि एक टीरेक्स डायनासोर से भी ज्यादा है। ये आज से लगभग 73 मिलियन साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए थे, यानी डायनासोर से 8 मिलियन साल पहले। नंबर 5, डेंकोलियोस्टियस, जरा सोचो कि ऐसी मछली के बारे में जिसके पूरी बॉडी एक आर्मर से कवर्ड हो। क्योंकि आज से 382 मिलियन साल पहले समुद्र में राज करने वाली एक ऐसी मछली जो लेट डिओनियन पीरियड के दौरान इस धरती पर मौजूद थी, जिन्हें डेंकोलियोस्टियस के नाम से भी जाना जाता है। इनके साइज की बात करें तो ये लगभग 20 से 33 फीट बड़ी होती और वेट लगभग 4 मेट्रिक टन से भी ज्यादा होता। इनके मैसिव साइज की वजह से इन्हें उस समय का सबसे बड़ा और डेंजरस प्रेडेटर भी माना जाता था। इनकी बॉडी एक थिक बोनी प्लेट से कवर्ड रहती थी जो इन्हें अपने शिकारी से बचाने में काफी ज्यादा मदद करता। वह इनके जॉज बिल्कुल इनके आर्मर की तरह ही शार्प बोनी प्लेट से बने थे, जिनकी मदद से ये अपने शिकार की हड्डियों को भी आसानी से तोड़ देती और ये अपने शिकार पर 10,000 पाउंड का बाइट फोर्स भी लगाती थी। ये ज्यादा समुद्र में मौजूद मछलियों का शिकार करती। इनका एक्सटिंक्शन भी डेवोनियन पीरियड के खत्म होने के साथ ही हो गया था, जो इकोसिस्टम में बड़े चेंजेस का कारण बना। नंबर 4, कॉर्जल कोटलस, जिन्हें आज तक दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा फ्लाइंग रेप्टाइल भी माना जाता है। ये पेट्रोसोर फैमिली का हिस्सा थे। पेट्रोसोर एक ऐसे रेप्टाइल्स की फैमिली को कहा जाता है जिनमें सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स मौजूद थे। ये आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इस धरती पर मौजूद थे। इनके सबसे पहले फॉसिल की डिस्कवरी 1971 में जेवेलिना फॉर्मेशन टेक्सास में हुई थी, जिसके बाद 1975 में साइंटिस्टों द्वारा इन्हें सर्पेंट गॉड ऑफ स्काई कॉर्जल कोटल नाम दिया गया। इनकी हाइट जहां 15 से 18 फीट होती और वेट लगभग 110 किलो। वहीं इनके विंग स्पैन की बात करें तो इनका विंग स्पैन 36 फीट हो सकता था, जो इन्हें इस धरती का सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड भी बनाता है। ये ज्यादातर ओपन प्लेन्स और रिवर्स के साइड में पाए जाते थे। ये इतने ज्यादा बड़े थे कि छोटे मैमल्स और डायनासोर्स का भी शिकार किया करते थे। कॉर्जल कोटलस का एक्सटिंक्शन भी क्रिटेशियस पेलोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट के टाइम पर हुआ था, जिसका कारण क्लाइमेट चेंज और एस्टेरॉइड इंपैक्ट को माना जाता है। नंबर 3, टायरानोसोरस, जिन्हें इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे खतरनाक डायनासोर भी माना जाता है। ये एक मैसिव थेरापॉड डायनासोर थे जो लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इस धरती पर रहते थे। इनके नाम का मतलब है टायरन लिजार्ड के, जो कि अपनी पावर और हंटिंग स्किल्स की वजह से इस दुनिया के सबसे डेडली एपेक्स प्रेडेटर्स में से एक थे, जो कि आज से 72 मिलियन साल पहले वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। इनके फॉसिल के अनुसार इनकी लेंथ 43 फीट
और वेट लगभग 9 मेट्रिक टन जितना होता। ये कार्निवोर डायनासोर थे जो ज्यादातर ट्रायराटॉप्स और एडमेंटोसोरस का शिकार किया करते थे। ये शिकार करते समय अपने शिकार पर लगभग 12,000 पाउंड का बाइट फोर्स लगाते थे। इन्हें सबसे खतरनाक बनाता था इनका स्कल, इसमें 12 इंच के 60 बड़े बड़े डैगर शेप टीथ मौजूद थे जो इनको बड़े डायनासोर का शिकार करने में बहुत मदद करते थे। इनका एक्सटिंक्शन भी मेनली क्रेटेशियस पैलेओजीन एक्सटिंक्शन के टाइम पर ही हुआ था, जिसका कारण भी मेनली क्लाइमेट चेंज और एस्टेरॉयड इंपैक्ट को माना जाता है। नंबर 2 टाइटेनोबोआ। अगर रिसर्चर्स की माने तो आज के समय 50% से भी ज्यादा लोग सांपों से डरते हैं, और डरे भी क्यों ना जब हमारी धरती पर 30 फीट बड़े और 250 किलो भारी एनाकोंडा मौजूद हो। लेकिन आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले यानी पेलियोसिन पीरियड के दौरान इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ इस धरती पर रहता था। टाइटेनोबोआ के फॉसिल की डिस्कवरी सन 2000 में कोलंबिया से हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये 42 फीट तक बड़े हो सकते थे, जो लगभग 7 इंसानों के साइज के बराबर है। इनका वेट 1 टन से भी ज्यादा बताया जाता। इनके साइज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर ये अपने आप को आधा खड़ा कर लें तो इनका साइज 2 मंजिला इमारत जितना होता। लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं थे, क्योंकि ये अपने शिकार को सिर्फ जकड़ कर ही मार सकते थे, जिसमें उसकी हड्डियां टूट जाती और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती। और इनके साइज की वजह से इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी माना गया था। लेकिन सन 2005 से गुजरात से हमें सबसे बड़े सांप के फॉसिल मिलते हैं, जिसको सन 2024 में वासुकी इंडिकस नाम दिया गया था, जो 50 फीट से भी ज्यादा बड़े हो सकते थे। नंबर 1 मेगालोडॉन। आपने बहुत सी मूवीज में मेगालोडॉन को तो जरूर देखा होगा, जो इस धरती पर पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी। ये आज से लगभग 23 मिलियन साल पहले इस धरती पर अर्ली मायोसिन और अर्ली प्लायोसिन पीरियड में राज करती थी। वेल, इसके साइज के बारे में रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये 50 फीट तक लंबी हो सकती थी। वहीं बहुत से रिसर्चर्स ऐसा भी मानते हैं कि इनका साइज 82 फीट तक हो सकता था, जो कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क से लगभग 4 गुना ज्यादा है। वहीं इनका वेट 50 टन हो सकता था, जो कि एक बोइंग 737 एयरप्लेन के बराबर है। इनके जॉज का साइज 10 फीट हो सकता, जिसमें 7 इंच के 276 बड़े बड़े दांत मौजूद थे, जिनसे ये अपने शिकार पर 40,000 पाउंड का बाइट फोर्स लगाती थी, जो कि एक ट्रक को भी चकनाचूर कर दे। ये ज्यादातर प्री हिस्टोरिक वेस और बड़े बड़े सी क्रीचर्स का शिकार किया करती थी। इनका एक्सटिंक्शन मेनली क्लाइमेट चेंज और सी क्रीचर्स का सडन एवोल्यूशन भी माना जाता है। वेल, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और डेंजरस लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।